आज तक तो तुमने किसी को गुमराह किया नहीं, तो अब अंत में क्यों करना है। इससे अच्छा है चुप रहो, उन विषयों पर बात मत करो। गुमराह करने से बेहतर है कि चुप रह जाएं, बोले ही ना, झूठ ही ना बोले, है ना। ध्यान रखना इस बात का। इंसान हो, कभी कभी तुमसे गलती हो जाती है, पर मैं तो साईं हूँ, मेरा काम है तुम्हें याद कराना, बताना और सुधारना। तुम कभी ये मत सोचना कि घर कैसे चलेगा, कैसे बच्चों का पालन पोषण होगा, कैसे ये सब कुछ होगा। तुम किसी चीज़ की चिंता मत करना। जब मैंने तुम्हें अपने शरण में रखा है ना, तो ये मेरी जिम्मेदारी है सब पूरा करवाना, और सब होगा, बहुत अच्छे से होगा। दुनिया भी कहेगी कि क्या चमत्कार था जो तुमने सब कुछ किया, क्योंकि दुनिया के पास तो आराम है, तब जाकर वो दो चीज़ें कर पाते हैं, और तुमने तो बहुत कष्ट, बहुत दुख झेला है, और फिर तुम इतना अच्छा करोगे ना, तो सब आँख खोलकर देखते भी रह जाएंगे। ये मैं दावे से कहता हूँ तुम्हें। तुम अभी देखो ना, मेरी लीलाओं के वजह से ही तुम्हारे घर से बहुत भारी नुकसान होने से ना सब बच गया। बहुत भारी नुकसान होता, पर सब सुरक्षित था, सिर्फ मेरे आशीर्वाद की वजह से। इसलिए भी मैं हमेशा सभी से कहता हूँ, मेरे बेटे हों, बेटियाँ हों, सभी से कहता हूँ, हर जगह जाने, चलने, बोलने का एक तरीका है। अब तुम सड़क पर जा रहे हो, मोटी चेन पहनकर चलोगे या कोई ऐसा सामान लेकर चलोगे जो बहुत महंगा है, तो दृष्टि तो रहेगी लोगों की तुम पर कि हाँ भाई, तुम पहनकर जा रहे हो, आ रहे हो। अब बाहर सड़क है, उसमें अच्छे लोग भी चलेंगे, तो उसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उसे छीनने विनने के बारे में सोचे। तो इस वजह से ये तो निश्चित तुम्हारे ऊपर है ना कि भाई पैदल चलना है तो मुझे सोने की चेन या ऐसी कोई चीज़ नहीं पहननी है या लेनी है जिसे छिनाने का खतरा हो। जब गाड़ी में, बंद गाड़ी में जाओ तो फिर जैसे मन है वैसे जाओ, और फिर कहाँ जा रहे हो ये भी मायने रखते हैं, और वो बंद गाड़ी कहाँ रुकनी चाहिए ये चीज़ों भी सोच कर चलनी चाहिए। थोड़े दूरदर्शी बनो तुम, ज़रूरी है ये, बहुत बहुत ज़रूरी है। थोड़े दूरदर्शी बनना आवश्यक है, नहीं तो फिर दिक्कत होएगी। हालांकि मेरे होने की वजह से मैं हर जगह तुम्हारी रक्षा करता हूँ, तुम्हारी ही नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार की। लेकिन सबका अगर अपना विवेक रहे ना, तो कभी कोई 1% भी तनाव ना ले। ये बात है। मैंने क्यों नियम बनाया है तुम्हारा कि मैं तुम्हें अलग अलग समय पर, कभी अलग अलग रास्ते से तुम्हें भिजवाता हूँ, ताकि कभी तुम किसी की दृष्टि में, किसी की नज़र पर ना हो कि भाई ये व्यक्ति है, रोज़ यहाँ से जाता है, कहाँ जाता है। ये वो लोग सोचे नहीं, एक बार भी तुम्हारी ऊपर नज़र उठाकर देखे नहीं, जिनका काम ही दूसरों को परेशान करना है। इसलिए तुम देखो, तुम्हारी दिनचर्या में कितने सारे बदलाव होते हैं। कभी तुम झुंझलाते भी हो, मुझे डांटते भी हो कि साई आपने मेरी देर करा दी, साई आपने मेरा ये काम नहीं होने दिया, आज ये हो गया, कल वो हो गया। लेकिन जो मैं बदलाव कराना चाह रहा हूँ ना, तुम समझ नहीं रहे थे, इसलिए मैं आज स्पष्ट बोल रहा हूँ कि ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। कभी बदल कर रास्ते से जाना, कभी बदले हुए समय पर थोड़ा आगे पीछे जाना, ये सब ज़रूरी होता है। हालांकि कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे ऊपर नज़र रख रहा हो या कुछ भी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, किसी की नज़र में आना भी नहीं है, ये बात तो तय है। और इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। तुम्हें, मुझे नहीं पता क्यों, पर हमेशा पुराने कपड़े ही सिलने को क्यों देने होते हैं, ये नहीं पता चल पा रहा। जब मैंने तुम्हारे हाथों में इतने पैसे तो रखे हैं कि भाई 2 कपड़े तुम अपने आप से खुद से खरीद सको, तो तुम क्यों बहुत पुराने वाले कपड़ों को सिलवाना चाह रहे हो। और देखो, तुम हिफाजत करके कपड़ों को रखे, उसे सिलवा रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात होती। लेकिन यहाँ बात यह है ना कि तुम्हें उनका रंग ही नहीं पसंद है, तुम्हें वो कपड़े पसंद ही नहीं आए। तो जब कोई चीज़ पसंद ही नहीं आई, तब उसे क्यों सिलवाना है, सिर्फ इसलिए कि ख़रीदना ना पड़े। देखो, मैंने तुम्हें किफ़ायत से बचा कर चलने सिखाया है, मन मार कर चलने नहीं कहा है, और तुम मन मार कर चलने की कोशिश करते हो। तुम्हें खर्च करने में हर वक्त दिक्कत होती है, हर एक क्षण। कभी मैंने तुम्हें नहीं देखा कि तुम खुशी से 2 पैसे निकाले होगे। हर समय तुम्हें
बुरा लगते रहता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ये भी हो गया कि ये भी तो अति हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुछ जगहों पर खुशी से खर्च करना चाहिए। और त्योहार आए तो अपने लिए नए कपड़े बनवाओ और अपने मनपसंद रंग के कपड़े बनवाओ, और जो पसंद नहीं है उसे मत सिलवाने जाओ। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मुझे तो जो खिलाओगे मैं वो खा लूँगा, लेकिन ध्यान रखना बहुत तीखा मत बनाना।